अगली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करें। आपका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि एक रात आप सुबह 4 बजे तक ख्वाब देखते रहे, मैंने यूँ करना है, यूँ करना है। लेकिन याद रखें, ख्वाबों को हकीकत तभी मिलेगी ना जब आप, पहली बात है ख्वाब देखेंगे तो हकीकत आएगी, और उस अगली बात है कि ख्वाब जो देखे है उसमें रंग भरेंगे तो हकीकत आएगी। तो रंग भरने के लिए ज़िंदगी में मेहनत ज़रूरी है। और लास्ट बात कि अपने आप को बिल्कुल इब्ने बतूता ना समझें या अपने आप को तकब्बर में ना आ जाएं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तोप चीज़ हूँ। आप एक इंसान हैं, और बंदा अपनी पैदाइश से लेके कब्र की दीवारों तक सीखता है। जो चीज़ पता है करें, जो चीज़ नहीं पता लोगों से पूछें, और जिनको पता है उनको इज़्ज़त दे के उनसे आप चेक कर लें, फिर भी नहीं मिल रही तो बुक से देख लें। यानी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को आप आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखें, क्योंकि हमेशा इल्म उसको मिलता है जो आजिज़ हो, जो इल्म हासिल करना चाहता हो, जो अखलाक का ठीक ना हो, जो थोड़ा एरोगेंट हो, पुरतकब्बर आदमी हो, नेगेटिव हो, तो उससे चीज़ें नहीं सीख सकता। उसकी पर्सनैलिटी पे फिर मज़ीद चीज़ें सीखने की वो जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाती है। इल्म हमेशा आज़ी से आता है, ओपननेस से आता है कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है और कैसे करें, उसमें हर एक की राय आ सकती है। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। इसके बाद आपके फ़ेज़ 2 है, वो मैं कहता हूँ कि आपने ये चीज़ें जब कर ली, सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए, आपने आज़ी इख्तियार की, मेहनत शुरू की, पेरेंट्स से दुआएँ ली, और अपने ख्वाब बुन लिए, और ख्वाबों पे रंग बनने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है कि आप मिलिट्री माइंड को समझें। मिलिट्री माइंड को कमीशन में कि बहुत ज़्यादा बोर्ड टॉपर नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम बोर्ड फेल करने वाला भी नहीं चाहिए। उनको एक एवरेज बंदा चाहिए, एवरेज कैपेबिलिटीज़ का, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, और जो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। तो उस लिहाज से, और फिज़िकली फ़िट भी हो। जो फिज़िकली फ़िट होगा वो मेंटली फ़िट होगा, और जो मेंटली फ़िट होगा वो आगे ठीक होगा। इस प्रिंसिपल को याद रखें। अच्छा, पहले आते हैं हम आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ। अच्छा, फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसे नहीं होती, अभी मैं कमीशन के लिहाज से या ISSB के लिहाज से आपको शेयर करता हूँ। फ़िज़िकल एक्टिविटी बेटा ऐसे नहीं होती कि एक दिन सुबह आपको बुलाया ग्राउंड में, फ़ौज वालों ने कहा जी आपका कमीशन का इनिशियल टेस्ट है, प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है वो है, चलें जी आपको 3 चक्कर भगाते हैं 3 किलोमीटर। पता चला 1.5 चक्कर के बाद आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई और आप थक गए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया गया कि प्रॉपर हम, या गाइड किया तो अमल नहीं करते, कि वो जिस्म एंड्योरेंस होती है, जो जिस्म में जो पुरानी आपने प्रिपेयर की होती है। अभी आप फारग हैं, सुबह सवेरे उठें, आप ठान लें दिल में कि यार मैंने 5 किलोमीटर सुबह भागना है पार्क में जाकर, और 5 किलोमीटर शाम को भागना है। कोई माइका लाल, आपको रास्ते में कोई वॉमिटिंग नहीं आएगी, कहीं नहीं गिरेंगे आप में एक फ़िज़िकल फ़िटनेस आ जाएगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो यंगस्टर फारग हैं, ये 9th 10th मैट्रिक फर्स्ट वाले, ये मेरा कुलिया जेब में डालें कि आपने 5 किलोमीटर सुबह भागना है या रन वॉक रन करनी है, और आपने 20 पुशअप्स, 20 वो करने हैं जो ऊपर वो उसके साथ करते हैं रीचअप्स। आप कभी कभी फेल नहीं होंगे, ज़िंदगी के किसी मैदान में नहीं होंगे। और अपने साथ आप सेल्फ कमिटेड कर लें कि यार मैंने, अच्छा ये फिज़िकल रहना सिर्फ फ़ौज के ये हमारा मिसपरसेप्शन है कि हम फिज़िकल को रिलेट करते थे या किसी इम्तिहान के पास होने के, ऐसे नहीं है। जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं आप अपने साथ एहसान कर रहे होते हैं। तो पहली बात तो एस्टैब्लिश्ड, फिज़िकल एक्टिविटी में ज़िंदगी भर आप नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह, कभी मसला नहीं आएगा आपको अगर आप 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को वॉक करते हैं या भागते हैं। अगर दोनों टाइम भागना मुश्किल हो रहा है बेटा, गर्मी भी होती है बाज़ जगहों पे, तो कोई नहीं, एक टाइम भाग लें, एक टाइम वॉक करें। आप देखिएगा, आप एक कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 6 महीने बाद, साल बाद जो आपने की टेस्ट देना है, जब आप जाएँगे तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं होगा, आप उसी स्पीड से भागेंगे।